Verma ji, former Secretary Government of India and Advisory Board Member Sarthak, Ms. Priya Pansare, Director World Trade Center, Dr. Jitendra Agarwal, Founder तथा CEO सार्थक एवं Secretary General National Olympic Association of India, the Secretary to the Governor and the Joint Secretary, Sri Siddharth Kak, Advisory Member Sarthak Educational Trust, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के पदाधिकारी, नेशनल एबी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रतिनिधिगण, दिव्यांगन जन, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के 18वें स्थापना दिवस पर संस्था के तथा आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। सेलिब्रेटिंग एबिलिटी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी जैसे सार्थक विषय पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगन जन के कल्याण, सशक्तिकरण और सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उनके नेतृत्व में दिव्यांगन जन अधिकार अधिनियम 2016 जैसा ऐतिहासिक और व्यापक कानून लागू किया गया। आज विश्व में लगभग 1.3 अरब लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगन जन है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। महाराष्ट्र में भी लगभग 30 लाख दिव्यांगन जन निवास करते हैं। इस आंकड़े हमें यह स्मरण कराते हैं कि समावेशी विकास केवल एक नीति नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिव्यांगन जन अधिकार अधिनियम के साथ सुगम्य भारत अभियान, यूआईडी कार्ड, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार में 4% आरक्षण तथा उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण जैसे अनेक महत्वपूर्ण पहले की है। महाराष्ट्र सरकार भी स्वरोजगार, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांगन सहायक पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगन जनों को सशक्त बनाने के कार्य कर रही है। मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट ने पिछले 18 वर्षों में 53 लाख से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। ट्रस्ट ने 12.5 लाख से अधिक दिव्यांगन जन को कौशल विकास, प्रारंभिक हस्तक्षेप, रोजगार और पुनर्वास सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। यह संस्था सेवा, समर्पण और नवाचार का उदाहरण बन चुकी है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल की सराहना करता हूं। उन्होंने दृष्टि खोकर भी हार नहीं मानी। आपदा को उन्होंने दिव्यांगन जनों के लिए आशा और अवसर में बदल दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प व्यक्ति की दिशा निर्धारित करता है। मुझे यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि नेशनल एबी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत ने वर्ष 2023 में फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एबी ओलंपिक्स में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और 7 पदक प्राप्त किया। आज इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के पदक विजेता प्रतिभागियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2027 में फिनलैंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी हमारे दिव्यांगन जन भारत के नाम और ऊंचा करेगा।
आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीकी और सहायक उपकरण दिव्यांगजन के जीवन में नई संभावनाएं लेकर आए हैं। हमें ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें दिव्यांगता केवल थोड़ी सी असुविधा के रूप में देखी जाए। हमारा दृष्टिकोण कल्याण में आगे बढ़कर सशक्तिकरण का होना चाहिए। मैं कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों और नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, कौशल विकास और सुगम वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक करें। हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमें अपने दिव्यांगन भाई बहनों को सशक्त नहीं बनाते। अंत में मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट तथा नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और इट इज indeed very nice to be here, and it's a great feeling that we are participating in a program of empowerment. And Viksit Bharat means the empowerment of all sections of society. It's an inclusive Bharat. I remember quotation by Helen Keller, a very famous challenge person, and she said the most important things in life are neither heard nor seen nor touched, they are felt. And it is true, organizations like Sarthak, they are doing commendable work, as I was hearing here, that they come to 18 years. As he said, 18 years is a sign of maturity, where you can choose a government. And you have chosen a very important field to work in. A field that, embodies justice, empowerment, equity, sharing, caring, compassion, ethics. This is what it is. As I said, the world is, changing. We are on the verge of transformation. That day I was speaking at Symbiosis, and I was telling those children there in the convocation, it is so important, what do you do? What do you do? I'm a doctor. What do you do? I'm an engineer. What do you do? I am something or the other. What is important now is how you do it. How will you do it? Will you do it with compassion? Will you do it with justice? Will you do it with vision? And that will make the society. There will always be doctors, they have always been doctors, and they will always be doctors. But how you do it, how you use AI will define how Viksit we are. How we use technology to enable even the weakest person will define a Viksit Bharat. So I wish Sarthak all the best, and I can see that you're on the way of, establishing a international institution, a world university, and I hope it comes up soon, and I would like to visit it once again. It will be a great milestone. It will be a great milestone, and I wish the organizer all the best. And Siddharth Ji was there in the Lok Bhavan. He actually insisted that I came. So I must thank him for being able to be here and share this afternoon with you all. And you have said very kind words about me. I'm not a very good poet. I just write what I feel. And I just write what I feel, and that is important, I think, to get across. And everyone has a poetry in their heart. Some can express it, some don't. Everyone has a song in their heart. Some sing it loud, some sing it quietly. So I wish Sarthak all the best,
and may you go on, carry on. And someone presented me Bhagavad Gita. I am very happy. It is one that does not perish. Bhagavad Gita says, Nainam chittanti shastrani, nainam dehati pavaka, na kledanti tapo, na shochati maruta. It says that no, it is neither destroyed by weapons, nor dried up by the sun, nor blown away by the wind. Work always stays. And what you are doing is absolutely glorious work. Thank you so much. Jai Hind. तो 18 वर्षों में जो सार्थक ने अलग अलग दिव्यांग लोगों के लिए जो है हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेडिकल रिहेबिलिटेशन करते हैं, तो उनको 3 सेंटर के माध्यम से करीब जो है करीब 50,000 ऐसे जो छोटे बच्चे थे जो बोर्न विद डिसेबिलिटी थे उनका रिहेबिलिटेशन किया 18 वर्षों में। करीब 1 लाख जो दिव्यांग लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से हमने उनको कॉरपोरेट जॉब्स में लगवाया। और फिर ऐसे ही कुछ 3 डिजिटल सॉल्यूशन, कैब सारथी, रोजगार सारथी और ज्ञान सारथी, उनकी रोजगार सारथी उनकी जॉब्स के लिए, ज्ञान सारथी उनकी ट्रेनिंग और एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए, और कैब सारथी इंफॉर्मेशन के लिए। और एक हमने ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया गुरुग्राम में, जो कि एक तरह से नेशनल इंक्लूसिव हब बन गया है अभी। वहाँ पे जो कंपनियां बच्चों को हायर करना चाहती, जो स्टार्टअप्स उनको इंक्यूबेशन मिल रहा है। तो इस तरह से छोटा सा जर्नी जो सार्थक का 18 वर्षों का रहा, इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिव्यांगजनों के लिए रहा। मुश्किल होता है, शुरुआत में बहुत मुश्किल था। शुरू में तो किसी से मिलने के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस नहीं है ना, आप जानते नहीं है लोगों को। तो धीरे धीरे हुआ, बट अप्स एंड डाउन है, अभी भी चलता रहता है। जैसे इस साल 2026 में भी CSR के कुछ चैलेंजेस थे, तो आई थिंक चैलेंजेस हैं, बट उस पूरी चैलेंजेस में मैं ये देखता हूँ कि सकारात्मकता से देखा जाए तो कि सीखने को मिलता है। हर बार कुछ झटका लगता है तो कुछ नया कुछ आता है कि ईश्वर कोई सिग्नल दे रहा है आपको। तो वो एक जर्नी जो है, झटका आपको एक अच्छे संदेश के लिए होता है, अच्छे काम के लिए होता है, और उसका एक अच्छा सिग्नल जाता है। तो चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स, बट आई थिंक बढ़ते चले जाना है, और कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, तो वो एक चीज़ चलती रहेगी। इस तरह से ग्राफ की तरह ऊपर नीचे हो जाता है। आपका जो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गुरुग्राम में बना, जिसमें 6 फ्लोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें डायलॉग इन द डार्क एक जर्मन कॉन्सेप्ट है, एबिलिटी म्यूजियम, स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सीलेंस, स्किल रिहैब और एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये ऐसा है जिसमें अगर जो भी दिव्यांगजन पेरेंट्स सुन रहे हैं वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे कंपनियाँ भी विजिट कर सकती है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है जिसमें अब हम लोग अलग अलग तरीके से दिव्यांग बच्चों के लिए, और इवन जो दिव्यांग लोगों को हायर करना चाहते हैं उनके लिए, जो स्टार्टअप्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी बना चाहते हैं उनके लिए, और ये पूरे इकोसिस्टम के लिए इवन गवर्नमेंट के लोग भी आके ट्रेनिंग लेते हैं उधर कि कैसे दिव्यांग लोगों को अलग अलग तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। सिद्धार्थ जी से भी पूछिए, सिद्धार्थ जी से। आज का जो इवेंट है इग्निन फाउंडेशन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक तरह से एक रिचुअल है ये, हर साल हम होते हैं, पर 18 वर्ष एक इम्पोर्टेंट उम्र होती है किसी की भी बच्चे की, ना किसी की भी लाइफ साइकिल में, तो इम्पोर्टेंट था। और आई थिंक जो हमारे राज्यपाल जी आए और सब बच्चे आए, तो एक मोटिवेशन मिलता है टीम को, एक सेलिब्रेशन रहता है कि जो अचीव किया उसको सेलिब्रेट करें और आगे के लिए नया प्लान बना के आगे बढ़ जाए। सिद्धार्थ जी, आप कुछ ऐड करो। तो देखिए, सार्थक का जो उत्पत्ति हुई एक सोच से हुई कि क्या दिव्यांगजन स्वयं सार्थक, सशक्त एवं अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो इस सोच से सार्थक की उत्पत्ति हुई। 18 वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 18 वर्षों में हमने ऐसा समय देखा जब हमसे कोई बात नहीं करता था, कोई मीटिंग्स नहीं मिलती थी, कोई एम्प्लॉयर हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। हमको दिव्यांगजनों को लेकर के जाना पड़ता था कॉर्पोरेट्स के सामने, उनको बताने के लिए कि ये शायद जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनसे भी ज्यादा एबल हैं। धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि इकोनॉमिक्स चेंज, जो उसका वित्तीय पक्ष है दिव्यांगजनों का, वो बदल गया। कॉर्पोरेट्स ने देखा कि ये दिव्यांगजन ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जो एक होटल में
सो कॉल्ड नॉर्मल आदमी 8 से 10 बेड या 10 रूम्स बनाता है, दिव्यांग जन 12 रूम्स बना पाता है। क्यों? क्योंकि वो ना तो कहीं गप्पा गोष्ठी करता है, ना कोई वो फोन पे ज्यादा बात करता है, ना उसके बहुत ज्यादा इधर उधर के शौक होते हैं। दूसरा कि दिव्यांग जनों के लिए एक ही अवसर है, तो इस कारणवश दिव्यांग जन की जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वो बढ़ी। 18 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से हम ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि एक सार्थक न होकर के क्या भारतवर्ष में 1000 सार्थक की उत्पत्ति हो। उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, दिव्यांगजनों के लिए ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जहां टीच द ट्रेनर, ट्रेन द ट्रेनर, टीच द टीचर, ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। और जब हमारे पास 1000 सार्थक होंगे तभी 10 से 15 करोड़ दिव्यांगजन जो भारतवर्ष में इस वक्त हैं, उन सबका हम सशक्तिकरण कर पाएंगे। ओलंपिक संघ 2027 जो होने वाला है, उसकी प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं और क्या क्या देख सकते हैं? तो एबिलम्पिक्स में हमने देखा कि एबिलम्पिक्स होता क्या है। पहले मैं आपको ये थोड़ा बता दूं, हम सबने सुना है ओलंपिक्स, हम सबने सुना है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स होता है जहां पे दिव्यांग जन स्पोर्ट्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन एबिलम्पिक्स क्या होता है? आपका जो हुनर है, आपके जो स्किल सेट है, उनका ग्लोबल कंपटीशन। ओलंपिक्स ऑफ स्किल्स, हुनर का ओलंपिक्स, वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर। तो जहां पे 30 से 40 देश एक दूसरे के सामने होते हैं और अलग अलग चीजों में वो कॉम्पीट करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, फोटो डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, इंटरनल एक्सटर्नल, कुकिंग, उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया, पेंटिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग, ऐसे तमाम, बेकरी, फूड एंड पेस्ट्रीज, सर्विंग, तो ऐसे हॉस्पिटैलिटी, ऐसे तमाम कोर्सेज में जो आपके हुनर से आपको आपकी कामयाबी दिलाता है, हुनर से आपको हुनर से आपको धन प्रदान करता है। तो ऐसे एबिलम्पिक्स में हमने 2023 में फ्रांस में भारत को रिप्रेजेंट किया था और जहां पे हमको 7 पदक आए। इस वक्त हमने ऑलरेडी 2 राउंड ऐसे कर लिए हैं जहां पे रीजनल एबिलम्पिक्स, अर्थात ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो सबसे उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको हमने नेशनल एबिलम्पिक्स में कॉम्पीट किया। उसके जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। इसका एक सेकेंड राउंड हुआ जहां पर रीजनल एबिलम्पिक्स हुए, तत्पश्चात नेशनल एबिलम्पिक्स हुए। तो ऐसे 2 नेशनल एबिलम्पिक्स के जो सबसे उत्तम बच्चे हैं, उनकी जो ट्रेनर्स हैं, उनके जो कोचेज हैं, उनके जो मेंटोर्स हैं, उनको दिन रात तैयार कर रहे हैं। इनका कॉर्पोरेट भी बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले टाटा पावर सपोर्ट करता था, अभी भी करते हैं। होंडा इंडिया ने अब इसमें अपनी मुहिम शुरू की है कि वो भी एबिलम्पिक्स को सपोर्ट करेंगे। तो तैयारी जोर शोर पर है और हमारा प्रयास है कि कम से कम 35 से 50 पदक इस साल भारत के पास आने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा है, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया, आई थिंक उस पर हम लोग अग्रसर हैं और जब मेडल आएंगे तभी इस चीज़ को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपका क्या मैसेज है? पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये कि अभी दिव्यांग बच्चों को का एक के लिए मार्केट खुल गया है। आई थिंक अब हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए रोजगार भी अवेलेबल है। तो जो भी पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसको मेरा निवेदन है, उनको कभी दिव्यांग जन मिले या किसी पेरेंट्स के बच्चे हों तो उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं सार्थक या इस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं जिनको वो ज्वाइन करें, उन स्कीमों को एक्सेस करें ताकि वो अपना जीवन सार्थक बनाएं। क्योंकि अब कोई नामुमकिन नहीं रहा या कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बस ओनली है कि पब्लिक, आम आदमी को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी कि वो भी ये इस काम में कंट्रीब्यूट कर सकता है इन्फॉर्मेशन शेयर करके, ताकि वो गांव में जो दिव्यांग है, वो जो माँ है, उसको भी एक सपना अपने दिव्यांग बच्चे के लिए मिल सकता है। इसमें बस एक चीज आप और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा दायित्व होता है माता पिता का। माता पिता को हमको उनको जानकारी पहुंचानी है, उनको माता पिता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है,
उनको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा बच्चा कर सकता है, मेरा बच्चा सशक्त है, और उसको फिर सार्थक से जोड़ना है, जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा, और बाकी सारी जितनी तमाम संस्थाएं उनके साथ जोड़ना है और प्रयास करना है कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके, आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से सशक्त हो सके, और तत्पश्चात उसका जीवन यापन एक सकारात्मक रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद।